नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक विषय है पानी। इसको लेकर हमारे द्वीपों में कई वर्षों से अनेकों समस्याएं उत्पन्न हुई है। कभी पानी गंदा रहता है तो कभी पानी मिलता ही नहीं है। हाँ, लोगों को पानी ख़रीदना पड़ता है। धूप काल के समय, खासकर गर्मी के मौसम में जब पानी की इतनी किल्लत होती थी, तब लोग जो है ख़रीदने पर मजबूर होते थे। पिछले साल आप सबको याद होगा कि क्या हालत थी हमारे द्वीपों में। तमाम सोशल मीडिया कहिए, न्यूज़पेपर्स कहिए, हर जगह पे ये छाया हुआ था कि 10-10, 12-12, 15 दिनों तक लोगों को पानी मिल रहा है, 15 दिनों बाद पानी मिल रहा है। ये हालत हो गई थी और पानी की क्वालिटी और पानी की मात्रा दोनों में काफ़ी कमी भी थी। क्या आपको वो चीज़ इस साल देखने को मिला? शायद नहीं। कई जगह पर अभी पानी की समस्याएं दोबारा शुरू हुई है, जैसे 5 दिन में मिलना, 6 दिन में मिलना। अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इसको पिछले साल के मुकाबले इस बार कंपेयर करें तो हमें काफ़ी इसमें सुधार नज़र आया है। कई लोगों ने भी इस बात को माना है, मगर कई जगहों पर इसकी समस्याएं अभी भी है। तो इसी को लेकर जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए। उन्हीं पॉइंट्स को जानने के लिए आज हम प्रयास करेंगे। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान IAS अर्जुन शर्मा जी हैं, हम उनसे मिले और उन्हीं के ज़ुबानी जाने की इन समस्याओं को किस तरीके से निपटाया गया है और भविष्य में पानी की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए क्या हमारे प्रशासन के पास कोई ऐसे प्लानिंग्स हैं। तो चलिए सीधे हम DC साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी के चैम्बर चलते हैं। नमस्कार सर। सर, पिछले साल जो पानी की किल्लत हुई थी हमारे द्वीपों में, उससे तो आप अवगत होंगे ही सर। कंपेयर टू पिछले साल इस बार क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स या क्या सुधार हुआ, इस बारे में अगर आप बताएं तो प्लीज़। हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल द्वीपों में पानी की बहुत परेशानी हुई थी। पिछले साल मुझे याद है 15-15 दिन में जी बिल्कुल एक बार पानी मिल रहा था। तो उसके बाद पूरे प्रशासन ने चीफ सेक्रेटरी सर की चेयरमैनशिप में, लीडरशिप में एक बड़ा ब्रॉड और एक्सटेंसिव प्लान बनाया गया, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोकल पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, सब ने मिलके वाटर सोर्सेस आइडेंटिफाई किए। हम कहाँ जगह पर हम वाटर सोर्सेस बना सकते हैं, ये हमने सब ने मिलकर आइडेंटिफाई किया। ये वाटर सोर्सेस अलग अलग टाइप के अलग अलग एरियाज़ में थे। जैसे एरियाज़ की डिमांड थी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी एरिया में पॉन्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया। कुछ एरियाज़ में जो एग्जिस्टिंग पॉन्ड्स हैं उनको डीसिल्ट करके और गहरा किया गया, ताकि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके। हमारे कुछ एरियाज़ में चेकवियर्स बनते हैं, छोटे छोटे डैम्स, जहाँ पे हम झरनों का पानी रोक कर उसको पाइपलाइन के थ्रू लेके जाते हैं। तो ऐसे चेकवियर्स भी नए बनाए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ पे चेकवियर्स बनाए जाएं। कुछ जगह पर ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे हमने बोरवेल्स भी बनाए। उसके अलावा कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी, 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स, इसमें नॉर्थ एंड मिडल, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। तो कुल मिलाकर इन सभी प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य ये था कि हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आइलैंड्स पे हर साल लगभग 300 सेंटीमीटर या 330 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है, पर हम उस बारिश का पानी होल्ड नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स का, पॉन्ड्स का, चेकवियर्स का, बोरवेल्स का, दूसरे जो बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी का यही टारगेट था कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोक सकें। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स, मैं लास्ट वीक सारे प्रोजेक्ट्स विज़िट भी करके आया हूँ। काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैं विज़िट भी करके आया हूँ, पॉन्ड्स के, बोरवेल्स के, चेकवियर्स के। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 80 to 90% कंप्लीट हो गए हैं। और ये मेरी उम्मीद है, मेरा भरोसा है कि अगले आने वाले साल में हमें, इस बार आप देख रहे होंगे कि इस साल में पानी की दिक्कत पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। बिल्कुल। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले आने वाले 1 या 2 साल के अंदर
ये पानी की दिक्कत बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे पॉन्ड्स लगभग हमने पिछले साल टोटल 30 पॉन्ड बनाए हैं। ओके, इस साल हमने टोटल 25 और आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक्सेलेंट। इन पॉन्ड्स को हमने पंप हाउस, हर पॉन्ड की लोकेशन पे पंप हाउस बना है, जी। पाइपलाइन बिछाई गई है। उस पाइपलाइन से हमने लोकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हाँ जी, कनेक्ट कर दिया है, ताकि इस पॉन्ड में जो भी बारिश का पानी इकट्ठा हो वो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाल सकें। एंड दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन डन अक्रॉस ऑल वाटर स्ट्रक्चर, जैसे बोरवेल्स में भी ये हमने किया है और चेकवियर्स में भी ये हमने कर दिया है। चेकवियर्स का चलने का काम ऑलमोस्ट 15 से 16 चेकवियर्स नए बनाए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट कुछ चेकवियर्स तो पूरे हो चुके हैं, कुछ चेकवियर्स से 50 to 60% पूरे हो चुके हैं। तो अगले आने वाले 3-4 महीने में ये सारे काम पूरा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ यहीं पोर्ट ब्लेयर में हो रही है या पूरे अंडमान निकोबार ये में? सारी चीज़ें पिछले साल बिकॉज सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत साउथ अंडमान में हुई थी, जी, जी। तो फोकस वो साउथ अंडमान पर, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में भी पिछले साल भी और इस साल भी इस पे काम चल रहा है। ठीक है। तो चेकवियर्स के, पॉन्ड्स के बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में चल रहे हैं, और साउथ अंडमान में तो खैर ये काम चल ही रहा है। सर, कोई एक चेकवेयर जो ऑलरेडी फंक्शन कर रहा हो अभी? बहुत सारे हैं। राइट व्यू में काम चल रहा है, बड़ा नाला में काम चल रहा है, तो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा। थैंक यू। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी उन साइट्स को विज़िट करें जी, और दर्शकों को बताएं कि इन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। तो पानी ओके। जिला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी जी गुप्तापारा के, उन्होंने एक बार हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह सर और हमारे सीएस को भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिखाया था गुप्तापारा में। वहाँ का एनकैचमेंट एरिया भी काफ़ी बड़ा है और उन्होंने बताया था कि अगर यहाँ पे एक चेक डैम बन जाए तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी का स्टोरेज किया जा सकता है। क्या इस पर कुछ काम किया गया है? अभी मैं लास्ट वीक की विजिट मैंने किया था, तो गुप्तापाड़ा भी मैं गया था। प्रकाश अधिकारी जी से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वो सोर्स मुझे भी दिखाया है। ओके ओके। तो मैंने अपने पीडब्ल्यूडी विभाग को डायरेक्शंस दिए हैं कि एक बार उसकी जो फिजिबिलिटी है उसको चेक करें, और अगर हमें फिजिबल वो मिलता है तो हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। ओके। बिकॉज प्रशासन की, चीफ सेक्रेटरी सर और हम सभी की, हमारी सभी का यही कोशिश है कि लोगों को गर्मी के टाइम पे पीने की पानी की बिल्कुल भी परेशानी या किल्लत ना हो। तो जो भी हमें नए सोर्स मिलते हैं हम उन पे तुरंत एक्शन लेते हैं। अभी मई का ही महीना चल रहा है और अभी तक वर्षा शुरू नहीं हुई है। जी। अगर यही हाल जून तक भी रहा तो आपको लगता है कि इतना पानी है हमारे पास कि लोगों को कोप अप कर सकें, या फिर दोबारा से दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी? हाँ, अभी एट दिस स्टेज हमारे पास पानी एडिक्वेट है मैं कहूँगा, लेकिन कुछ कुछ जगह से हमारे पास शिकायत आनी शुरू हो गई है जी। पानी की कमी की। होपफुली जो आईएमडी के फोरकास्ट हैं, आईएमडी के फोरकास्ट कहते हैं कि इस वीक एंड या नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक हमारे पास बारिश आ जानी चाहिए, मानसून शावर्स टू स्टार्ट। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। एक्सेलेंट। सर, जब पिछले फंक्शन में मैं आपसे मिला था तो आपने बड़े खुशी के साथ कहा था कि रटलैंड प्रोजेक्ट में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है वाटर सोर्सेज को बढ़ाने के लिए। कृपया अगर आप हमारे दर्शकों को इस बारे में भी बताएं तो। रटलैंड से अभी हमें तकरीबन 6 MLD पानी मिल रहा है। ओके। और रटलैंड में अभी भी बहुत सारे झरने हैं, पेरेनियल स्प्रिंग्स, जिनको हम अभी पानी के लिए टैप नहीं कर रहे हैं। ओके। तो उसके लिए लास्ट ईयर हमने एक परियोजना बनाई, प्रोजेक्ट बनाया कि उसमें से कुछ झरनों को हम एडिशनली टैप करेंगे। तो इन झरनों को पूरी स्टडी की गई और हमने पाया कि एडिशनल हम 5 MLD 6 MLD और इन रटलैंड से पानी ले सकते हैं। अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है? उसकी शुरुआत हो गई है, उसका टेंडर हो गया है, वर्क अवार्ड हो गया है, काम स्टार्ट भी हो गया है और काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच भी गया है। ओके। पाइपलाइन जो बिछने का काम है वो काफ़ी जगह पे पाइपलाइन बिछ गई है। चेकवियर्स बनने का काम भी स्टार्ट होने वाला है। तो मेरी उम्मीद है कि अगले 4 से 5-6 महीने में ये जो एडिशनल 6 MLD आना है हमारे पास, फुल फ्लेज शुरू तो हो ये जाएगा। हमारे पास शुरू हो जाएगा। उससे पोर्ट ब्लेयर एरिया की पानी की दिक्कत काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर।
हम धन्यवाद करेंगे हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी को, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे जो सवाल थे उनका बहुत ही इत्मीनान के साथ में जवाब भी दिया। तो जैसा आप लोगों ने सुना, डीसी सर ने हमें बताया कि किस तरीके से पानी की समस्या को प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से लिया और इस पर पूरी स्टडी की गई और उन्होंने कैसे कई सारे जगहों में पूरे अंडमान निकोबार के द्वीपों में जाके कई सारे जगहों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया जहाँ जहाँ पे पानी के स्रोत थे और वहाँ पर उस जगह के मुताबिक चाहे फिर वो बोरिंग सेटअप करना हो या चेकवेयर्स लगाने हो या जहाँ पे झरना हो वहाँ पे तालाब को बनाया जाए, फिर वहाँ से जो पानी है उसको नियरेस्ट वाटर स्टोरेज है वहाँ तक पहुँचाया जाए और फिर वहाँ से जो सप्लाई उस एरिया के जो लोग हैं उनको दिया जाए। डेफिनेटली सुधार तो हम सब ने देखा है इस बार पिछले साल के मुकाबले। जिस तरीके से इतनी दिक्कत हो रही थी, कई दिनों के बाद पानी मिल रहा था, इस बार उसमें थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आई है। तो ये पहला कदम है सफलता की और पानी की कमी को दूर करने के लिए, तो हम इसे सराहते हैं। और जिस तरीके से डीसी सर ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में जो है इसको पूरी तरीके से निपटा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान में रखे हैं और उन पर पूरी गंभीरता के साथ काम भी किया जा रहा है, जैसे बड़े बड़े चेक डैम्स बनाना और जितने भी वाटर सोर्सेज है वहाँ पर पानी को अच्छी तरीके से जमा करके ज़रूरत के वक्त जो है लोगों को मुहैया कराई जाए। हम अंत में तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जनता की इस समस्या के ऊपर बहुत गंभीरता से सोच विचार किया और इसका समाधान भी निकाला। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो प्रशासन है ऐसे हम द्वीपवासियों की जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उन पर इसी तरीके से काम करते रहेगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।